हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन आर इन ए पी, ठीक, यानी कि पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल जो है वो ए पी में है। अच्छा, पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? पॉली मतलब मेनी और साइड मतलब गॉन मतलब क्या होता है? साइड होता है, ठीक। तो जिसमें बहुत सारा साइड हो वही क्या कहलाएगा? पॉलीगॉन कहलाएगा। जैसे ट्रायंगल क्या है? पॉलीगॉन है। रेक्टेंगल क्या है? पॉलीगॉन है, ठीक। तो ये सारा क्या कहलाएगा? पॉलीगॉन कहलाएगा। तो अब क्या बोला कि इसका इंटीरियर एंगल जो है वो अंदर वाला जो इसका एंगल है वो एपी में है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ 5 एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। यानी कि उसका जो इंटीरियर एंगल का शुरुआत हो रहा है उसका सबसे छोटा एंगल जो है वो 120 डिग्री, ठीक। देन द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन, यानी कि हमको बताना है कि उस पॉलीगॉन में कितना साइड है, ठीक है, कितना साइड है आपको ये बताना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक बार आप अगर ऐसा क्वेश्चन बना लोगे फिर ज़िंदगी में कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे। इसमें सब बस एक कॉन्सेप्ट छोटा सा फॉर्मूला भी वो यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटीरियर एंगल का जो शुरुआत हुआ वो कहाँ से शुरुआत हुआ? 120 से, ठीक है। अब देखो कि इसका जो इंटीरियर एंगल जो है ना वो एपी में है। तो अच्छा, पहला 120 तो दूसरा क्या होगा? 125। कैसे? कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ ना, 5 सब में ऐड करते जाओ, 130। और ऐसे कहाँ तक है ये हमको नहीं पता, ठीक है। मान लो वो n तक है, ठीक, कहाँ तक है ये हमको नहीं पता, ठीक। तो इसका अंदर का इंटीरियर एंगल जो है वो कुछ ऐसा है, ठीक। हमको क्या निकालना है? वो साइड निकालना है कि कितना साइड है। तो एक तुम फॉर्मूला जानते होगे या नहीं भी जानते होगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, ठीक है, ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180, ठीक। यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, यानी कि पॉलीगॉन के अंदर के एंगल का जो सम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वो ये होता है। जैसे तुम जानते हो ना कि ट्रायंगल के अंदर का सम टोटल कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। ट्रायंगल का साइड कितना होता है? यहाँ जो n है वो साइड है, तो यहाँ तुम 3 रख करके देखो, 3 - 2 कितना होता है? 1, ठीक। तो 1 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो सॉरी हाँ, 1 इंटू 180 डिग्री तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। और ऑब्वियस है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि दिवाली है तो थोड़ा सा नॉइज़ आएगा, तो अच्छा है, ठीक, अच्छा नहीं तो थोड़ा सा आप लोग को डिस्टर्ब होगा, लेकिन कोई बात नहीं। दिवाली तो साल में 1-2 बार आता ही है, ठीक है, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, तो चलो कोई बात नहीं। और ऐसे भी आप लोग को हैप्पी दिवाली, ठीक। तो अब यहाँ फोकस कीजिए, यहाँ क्या दिया हुआ है? n-2 180 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला होता है, ठीक, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, ये समझ गए। अच्छा देखो, यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल है वो ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। हमको पता है कि ये दिया हुआ है, ठीक। तो देखो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं? सम ऑफ इंटीरियर एंगल यानी कि 120 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस 130 डिग्री। ये कहाँ तक है ये हमको नहीं पता, ठीक है। ये कहाँ तक है ये हमको नहीं पता, ठीक। ये n तक होगा, हमको नहीं पता, ठीक। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? n-2। अच्छा, ये AP में, ठीक है, AP में तो इसका सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? फॉर्मूला आप लोग को याद होगा कि सम ऑफ n टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है तो आप याद कर लो। यानी कि इसका सम, यानी कि सारे को अगर जोड़ के निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगे, ठीक। तो समझो सॉरी, ये हो गया n/2, यहाँ ये n हो गया, ठीक। 2a 2 इंटू ए क्या है? 120 डिग्री प्लस n-1, यहाँ पर n ये है n-1, ठीक, इंटू डी, ठीक। सॉरी, डी का वैल्यू क्या है? डी तो हमको पहले से क्वेश्चन में पता है। कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है? यहाँ 5 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5, ठीक। और इधर क्या हो जाएगा? n-2 इंटू 180 डिग्री। अब देख रहे हो, क्या देख रहे हो? यहाँ 5 कॉमन है, यहाँ भी 5 कॉमन है, यहाँ भी 5 कॉमन है। तो 5 जब कॉमन लोगे दोनों तरफ से क्या हो जाएगा? 5 चलो कॉमन ले लो, यहाँ से 5 इससे कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ ये हो जाएगा तुम्हारा
48 क्या हो जाएगा, क्योंकि 12 दूनी 24, 240, 240 से 5 चौके 20 और 5 8 40, यानी कि 48 बच जाएगा यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर 5 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर n-1 बच जाएगा। ठीक, और यहाँ पर तुम 5 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा n-2। ठीक, तो 5 तिया 15 और 5 36, यानी कि 36। ठीक, अब तुम यहाँ से भी 5 कॉमन आ गया तो ये 5 और ये 5 कट गया। ठीक, ऐसे सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। तो बच गया क्या n/2, 48 - 1 ये हो गया 47 + n। ठीक, और यहाँ पर क्या हो गया, ये हो जाएगा 36n - 36 दूनी 72, क्या हो गया 72। अब देखो, अच्छा ये 2 जो है वो यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 47n + n², और यहाँ पर क्या हो जाएगा 72n सॉरी, और ये 2 फिर 2 2 = 4 और 7 2 = 14, यानी कि 144। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा n²। ठीक, सारे को इधर लेते आएंगे, ये प्लस 47n है तो इधर आ जाएगा, ये 72n हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 144 = 0। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो n, ठीक, यहाँ से हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -25, क्या हो जाएगा -25n + 144 = 0। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n² माइनस, अब हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं -16 होता है। ठीक है, और 16 और 9 को हम लोग ये करेंगे, ठीक है, फैक्टराइज करेंगे, तो -16 - n, ठीक है, + 144, यानी कि ये मेरा फैक्टर सही लिया हम। ठीक है, क्योंकि जोड़ने पर भी आ रहा है -25 और गुना करने पर भी आ रहा है 144, तो ठीक है ये। तो ये अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ n कॉमन हो जाएगा तो n - 16, यहाँ पर 9 कॉमन हो जाएगा तो n - 16, ये हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा n - 16 और यहाँ पर हो जाएगा n - 9 = 0। तो एक बार n का वैल्यू 16 आएगा और एक बार n का वैल्यू 9 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो n है वो मेरा क्या है, वो साइड ऑफ द पॉलीगॉन, क्या है, साइड ऑफ द पॉलीगॉन है। ठीक, तो अब देखो, अब बात आता है कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 9 और 16, 9 13 16। तो देखो यहाँ 16 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, तो ऑप्शन जो है वो आपका बी करेक्ट होगा। बहुत लोग इसको ए में मारेंगे, नहीं ये ए गलत हो जाएगा। कैसे, 16 यहाँ हम लोग नहीं लेंगे, क्यों 16 नहीं लेंगे, तो देखो 16 अगर लेते हैं, मान लो अगर 16 लेते हैं, मतलब 16 मतलब 16वां टर्म लेते हैं। ठीक, 16वां टर्म लेते हैं, तो देखो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, इसको समझो बड़ा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे करते करते मान लो 16 टर्म हम लोग निकालें। अच्छा, 16 टर्म अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, तो हम लोग AP से निकाल सकते हैं ना 16वां टर्म। कैसे निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है A + n - 1 × d, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखो A यहाँ पर क्या है 120 डिग्री, और n का वैल्यू क्या है, यहाँ पर n का जो वैल्यू है वो 16 है, तो 16 - 1 क्या हो जाएगा 15, और 15 × d का वैल्यू क्या है 5। ध्यान से समझना, 120, 15 × 5 क्या हो जाएगा 75। ठीक, तो और इसको इससे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 + 75 कितना हो जाएगा, 185 हो जाएगा, सॉरी 100, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 2 9, और ये हो जाएगा 120। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, 120 डिग्री, और n जो है वो 16 है और d का वैल्यू 5। ठीक है, 75 5, हाँ ये ठीक है। तो देख रहे हो कि तुम्हारा ये 16वां टर्म कौन सा आ रहा है, 16वां टर्म का वैल्यू जो आ रहा है वो है 195 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि पॉलीगॉन में, ध्यान से सुनना, पॉलीगॉन में, ठीक है, वो टर्म जो है 180 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि देखो अगर पॉलीगॉन क्या है, मान लो ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे रहेगा तब तो ये फर्स्ट वाला साइड कहलाएगा, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला। ठीक, 180 अगर जहाँ हो जाता है या 180 से ज़्यादा हो जाता है तो वो पॉलीगॉन कहलाएगा ही नहीं। देखो अगर मान लो तुम यहाँ पर 180 बन गया, तो 180 बनने के चक्कर में ये साइड, तो ये साइड सीधा हो जाता, तो ये साइड बनेगा ही नहीं, ये क्या एक ही चीज़ बन जाएगा, एक ही लाइन बन जाएगा। और 180 से ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ, ये इधर आ जाएगा, और फिर सब मतलब ये पॉलीगॉन बन ही नहीं पाएगा। यानी कि n का यहाँ पर इतना बड़ा वैल्यू है जो हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन तुम अगर n का वैल्यू जब 9 रख करके निकालोगे, यहाँ पर n का वैल्यू 9 निकालोगे, यानी कि यहाँ 9 - 1 क्या हो जाएगा 8, 8 पंचे 40, 120 और 40 कितना हो जाएगा 160। ठीक, तो ये क्या आ रहा है 180 के अंदर आ रहा है।
तो अब तुम्हारा ये जो एंगल बनेगा इसमें, ये तुम्हारा 180 के अंदर ही होगा सारा एंगल, और इससे पॉलीगॉन बनना पॉसिबल है, इससे पॉलीगॉन बनना पॉसिबल है नहीं, ठीक। तो इसीलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं और इसको इंक्लूड कर देते हैं, ठीक। तो n बराबर 9 जो है वो तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। दिस आपको इसका जो वैल्यू निकालना, क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना, ABCD ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा देंगे, और यहाँ भी साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो जब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 cos a माइनस बी बाई 2 फॉर्मूला होता है ना, 2 cos a माइनस बी बाई 2 इंटू साइन, सॉरी 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। तो cos a प्लस बी बाई 2 यानी कि 47 प्लस 25 बाई 2 इंटू साइन क्या हो जाएगा 47 माइनस 25 बाई 2, ठीक। और उसी तरह अगर यहाँ हम लोग लगाएं तो क्या हो जाएगा 2 cos 61 प्लस 11 बाई 2 इंटू साइन 61 माइनस 11 बाई 2, ठीक। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 cos यहाँ कितना हो जाएगा 7 5 12 और 4 2 6 मतलब 72 मतलब 36, और यहाँ हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा 2 यानी कि 22 यानी कि 11, सॉरी साइन 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 11। उसी तरह हम लोग यहाँ देखेंगे 2 cos 1 1 2 और 6 और 1 7, ठीक है, यानी कि 72 यानी कि 36। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 61 माइनस 11 मतलब एक में से एक, ठीक है, 61 माइनस 11 यानी कि एक में से एक जाएगा 0 और 6 में से एक जाएगा 5 यानी कि 50 मतलब 25, क्या हो जाएगा साइन, एक मिनट, यहाँ क्या है 61 है, ठीक है। तो 61 में से 11 जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 0, 6 में से एक जाएगा 5 यानी कि 25, क्या हो जाएगा 25 साइन 25 डिग्री। अब देखो यहाँ पर 2 cos 36 2 cos 36 दोनों कॉमन है, कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा साइन 11 डिग्री प्लस साइन 25 डिग्री। अब इसको भी क्या करो, सिंपली फॉर्मूला पर ब्रेक कर दो, साइन ए प्लस साइन बी, तो 2 cos 36 इंटू साइन ए प्लस साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 यानी कि 11 प्लस 25 बटे 2, और क्या होता है cos 11 माइनस 25 बटे 2, ठीक। ये फॉर्मूला होता है, चाहे इसको पहले रखो चाहे बाद रखो, एंगल जो बड़ा उसको पहले भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 cos 36 डिग्री इंटू 2 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 5 और 1 6 2 और 1 3 यानी कि 36 का आधा कितना हो जाएगा साइन 18 डिग्री। और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा 11 में से 25 जाएगा तो ये हो जाएगा 14, ठीक है, और 14 का आधा क्या हो जाएगा 7 यानी कि cos 60 डिग्री। अच्छा बोलोगे कि 11 माइनस 25 तो माइनस 14 होता है, हाँ, तो cos माइनस थीटा क्या होता है प्लस सॉरी प्लस cos थीटा होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा cos 7 डिग्री, क्या हो जाएगा cos 7 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे 2 2 4 साइन cos 36 का वैल्यू कितना होता है √5 प्लस 1/4, साइन 18 का वैल्यू क्या होता है √5 माइनस 1/4, ठीक। और यहाँ पर cos 7 आपका वैसे ही रह जाएगा, ये 4 से 4 गया, ठीक। यहाँ हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक, और नीचे बच जाएगा 4 और यहाँ बच जाएगा cos 7 डिग्री। तो √5 यानी कि 4 यानी कि ये कट जाएगा क्योंकि 4 आएगा यानी कि cos 7 डिग्री यहाँ पर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, इफ़ ए इज इक्वल टू tan 6 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री और बी बराबर दिया हुआ cot 66 इंटू cot 78 डिग्री, देन आपको यहाँ रिलेशन दिया हुआ ए बराबर 2b, ए बराबर 1/3b, ए बराबर b, 3a बराबर 2b, तो आपको बताना। तो अगर एक चीज़ ध्यान दोगे, सब में a बाई बी दिया हुआ है, a बाई बी इज इक्वल टू 2, a बाई बी इज इक्वल टू 1/3 सारे ऑप्शन में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं a बाई बी ही निकाल लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक। वहाँ भी दिया हुआ है a बाई बी इज इक्वल टू 3/2, सॉरी 2/3। तो सबसे पहले हम लोग a बाई बी ही निकाल लेते हैं। तो चलो, यानी कि a कितना दिया हुआ है tan 6
1042। अच्छा ए बाई बी निकाले थे ना हम लोग। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम बताएं। क्या ऐसा लिख सकते हैं? कुछ नहीं किए, 1/cot है तो ये हो गया 1/10 ऊपर चला गया, यानी कि 1066। ये cot 78 था, इसको भी ऊपर कर दिया। ये दोनों तो वैसे ही सिंपल लिखा गया, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। अब चलो अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और काम किया जाए, तो देखो क्या तुम लोगों को समझ में आता है अगर हम करते हैं तो ऐसा। अब बोलोगे कि भैया क्या क्या कर दिए आप, ठीक है। हाँ तो सुन लो क्या क्या कर दिए। अगर जो लोग पहले वाला लेक्चर मेरा देखेंगे तो उनको समझ में आ गया होगा। हम क्या किए, सीधा सीधी 1054 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए। क्यों किए? क्योंकि इसको फॉर्मूला हमको बैठाना है, फॉर्मूला पर सेट करवाना है। अगर आप देखोगे ये थीटा गिवन है और ये क्या है 60 प्लस थीटा है, तो हम क्या किए, थोड़ा सा दिमाग लगा दिए कि 60 माइनस थीटा को अपने से ऐड कर दिए यहाँ पर, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड कर दिए। ठीक, इससे क्या हो गया कि ये तीनों फॉर्मूला कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा, तो 3 इंटू थीटा का वैल्यू क्या है 6, तो 318 बन जाएगा ये। यानी कि इस तीनों का वैल्यू क्या हो गया 1080। ठीक है, इधर a/b है। ठीक, और हम यहाँ क्या किए 1018 से मल्टीप्लाई डिवाइड की। क्यों? क्योंकि अगर ये देखोगे ध्यान से तो ये थीटा है और ये क्या है 60 माइनस थीटा। देखो ना 60 में 18 करोगे 42 और ये 60 प्लस थीटा, तो ये भी फॉर्मूला होता है इसका tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा। इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है, वो tan 3 थीटा। तो 18 तिया 54, थीटा यहाँ क्या है 18, तो फॉर्मूला क्या होता है tan 3 थीटा। आई थिंक ये फॉर्मूला आप लोग को याद हो। और ये हो गया tan 18 डिग्री और ये हो गया tan 54 डिग्री। तो देखो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, यानी कि a/b का रेशियो क्या निकल गया 1 के बराबर। तो a किसके बराबर निकल गया, b के बराबर, यानी कि a = b। फाइनल ऑप्शन जो है वो c जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, क्या 4। ठीक है, इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू p, tan a माइनस b इज इक्वल टू q, देन द वैल्यू ऑफ tan 2a। आपको tan 2a का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको ऑप्शन दिया हुआ है दिस। ठीक, तो सॉरी tan 2a। तो देखो मेन इसी चीज में हमको लॉजिक समझना है। ठीक, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, a माइनस बी प्लस a प्लस बी लिख सकते हैं tan 2a को ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो ना b और b कट जाएगा और a प्लस a क्या हो जाएगा tan 2a, तो ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, इसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे थोड़ा देर के लिए a, इसको एज्यूम कर लेंगे x, इसको एज्यूम कर लेंगे y। तो tan x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y फॉर्मूला होता है। ठीक, अब देखो सिंपली कुछ नहीं करना है, तुमको वैल्यू पुट करना है। tan एक a माइनस बी का वैल्यू क्या है तुम्हारा q है, प्लस ठीक tan a प्लस बी का वैल्यू क्या है तुम्हारा p है, और 1 माइनस ठीक tan a माइनस बी का वैल्यू क्या है q है, और ये हो गया p। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हम इसको लिख सकते हैं p प्लस q, बिल्कुल लिख सकते हैं, और यहाँ इसको लिख सकते हैं 1 माइनस p इंटू q। तो ऑप्शन ए जो है वो मैच करा, तो तुम्हारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर सोचना था। ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लो।